अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी क्या होती है? व्हेन रेडिएशंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वेवलेंथ्स फॉलिंग ऑन अ बॉडी एंड इट एब्जॉर्ब्स ऑल these kinds of the wavelengths and reflects none is called black body, a perfect black body। अगर मैं आपको कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है तो उसके दिखने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है? कोई भी चीज जो हमें दिखती है, कौन सी चीज के वजह से दिखती है? वो हमें सीधी सी बात है, रिफ्लेक्शन की वजह से। अगर आप इस बोर्ड को देख पा रहे हो तो क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि यहाँ पर लाइट आ रही है और लाइट इस बोर्ड से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, और जैसे ही रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी आंखों पर ये आ रही है, जिस वजह से वो रेडिएशंस जैसे आपकी आंखों में आ रही है आपको डिटेक्ट हो रहा है ये बोर्ड यहाँ पर। यहीं से अगर हम किसी भी और चीज को देखें, जैसे कि ये वॉल है, या इस वॉल को हम देखेंगे तो हमें ये वॉल दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से। कोई भी चीज हमें दिखाई क्यों देती है? रिफ्लेक्शन की वजह से। रिफ्लेक्शन इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट्स अपीयर, मींस ऑब्जेक्ट्स के अपीयरेंस के लिए उनका रिफ्लेक्शन का प्रोसेस उनके पास होना जरूरी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा लाइट को तो वो हमें नहीं दिखेगा। तो रिफ्लेक्शन की ये पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। अगर आप फर्ज कर लें कि ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक दिखाई दे रहा है, फर्ज कर लें ये ब्लॉक है, यहाँ पर कोई खड़ा हुआ आदमी इस ब्लॉक को देख रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट फर्ज कर लें कि यहाँ से लाइट आ रही है, इस पर इससे टकरा रही है, फिर इससे निकलकर इनकी इस आदमी की आंखों में जा रही है, जिस वजह से ये ब्लॉक इसको दिखाई देता है। यहाँ से सन से रोशनी आ रही है और यहाँ वाला जो आदमी है वो भी इसको देखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी लाइट आएगी टकरा कर, जब इसकी आंखों में दाखिल होगी तो इसको भी ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो अपीयरेंस के लिए कौन सी चीज जरूरी है? जवाब है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। रिफ्लेक्शन इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट्स गेट अपीयर्ड। यहाँ पर देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं कर पा रहा तो वो लाइट को ट्रांसफर करता है, ट्रांसमिट करता है। जैसा कि ये ग्लास देखें, ये हमारे पास एक ग्लास है। इस ग्लास से क्या होता है? फर्ज कर लें कि यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट पड़ा हुआ है, यहाँ पर खड़ा हुआ आदमी इस सोर्स ऑफ लाइट को देख पा रहा है। बीच में ये ग्लास विंडो है और इस ग्लास विंडो के पीछे ये सोर्स पड़ा हुआ है, और बीच में ये ग्लास विंडो और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मेन खड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये जो सोर्स है इसको दिखाई दे रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो सोर्स है जब लाइट को आगे भेज रहा है, एमिट कर रहा है, तो ये जो ग्लास है ये ग्लास इस लाइट को रोक नहीं पा रहा, रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा, जिस वजह से ये लाइट इस ग्लास में से आगे निकल कर जा रही है, जिस वजह से इसकी आंखों पर ये रोशनी आ रही है, और उसी रोशनी की वजह से ये ऑब्जेक्ट इस मैन को दिखाई दे रहा है, ये सोर्स इस मैन को दिखाई दे रहा है। मतलब ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज लें जो लाइट को रोक ना सके तो हम उस चीज को कहेंगे ट्रांसमिटिंग मटेरियल, या फिर उसको हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल। सो ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। जैसा कि ये हमारा ग्लास है, ये यहाँ पर बीच में ये जो ग्लास है, इस ग्लास को आप देखेंगे ये भी एक ट्रांसपेरेंट है। क्यों? क्योंकि ये लाइट को रोक नहीं पा रहा। बीच में जो एयर है, ये एयर भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। एयर भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। क्यों एयर ट्रांसपेरेंट मटेरियल है? अगर एयर ट्रांसपेरेंट मटेरियल ना होकर एक रिफ्लेक्टिंग मटेरियल होता तो फिर हमें कोई भी चीज एयर के दूसरी तरफ से दिखाई ना देती। इसीलिए ये जो एयर है, ये एयर लाइट को अपने आप में से पास होने देती है। मतलब ये कि हमने दो चीजें पढ़ी हुई हैं, एक रिफ्लेक्शन और एक ट्रांसमिशन। अगर कोई मटेरियल लाइट को ट्रांसफर कर रहा है तो वो ट्रांसपेरेंट कहलाएगा। अगर कोई मटेरियल लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो ओपेक मटेरियल कहा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं भी एक ओपेक मटेरियल हूँ, ये बोर्ड भी एक ओपेक मटेरियल है, ये वॉल भी एक ओपेक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जो भी इर्द गिर्द हमें दिखाई देती हैं, ये सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर हमें पता चला कि भाई दो चीजें हमने सीखी हुई है। एक सीखी हुई है रिफ्लेक्शन, और दूसरी चीज हमने सीखी हुई है रिफ्लेक्शन के बाद ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, ट्रांसमिशन
ट्रांसपेरेंट मटेरियल देता है, रिफ्लेक्शन ओपेक मटेरियल देता है। मतलब ये जो मटेरियल दिखाई देते हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से, जो मटेरियल दिखाई नहीं देते उनमें से रोशनी पास हो जाती है, उनके दूसरी तरफ जो ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं वो दिखाई देते हैं, वो खुद नहीं दिखाई देते क्योंकि वो खुद लाइट को ट्रांसफर करते हैं, उनको ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहा जाता है। और इनमें ट्रांसमिशन ऑफ लाइट का प्रोसेस होता है, इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रोसेस होता है। एक दूसरी चीज आपको याद होनी चाहिए, वो क्या है, वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्या होता है? अगर मैं आपको कहूं कि हमारे पास एक फ्लावर है, फर्ज कर लें कि भाई ये हमारे पास एक फ्लावर है, ये एक रेड रोज है। अगर ये हमारे पास रेड रोज है, हमने बगीचे में देखा कि भाई यहाँ पर एक रेड रोज है, उसका कलर रेड है, हमें ये भी पता हुआ है कि भाई सन से जो लाइट आती है उसमें रेड भी होता है कलर, वायलेट भी होता है, इंडिगो भी होता है, ब्लू भी होता है, ऑरेंज भी होता है, वायलेट भी होता है और ऑरेंज येलो भी होता है, काफी कलर्स होते हैं, मतलब 7 कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर्स होते हैं। इन 7 कलरों की ये जो लाइट कहलाती है वो कहलाती है व्हाइट लाइट। ये व्हाइट लाइट आ रही है, हमें पता है कि भाई व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स हैविंग ओनली 7 वैल्यूज ऑफ द कलर्स। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें पता चला कि भाई 7 कलर आ रहे हैं लाइट के। अगर 7 कलर्स आ रहे हैं लाइट के और इस रोज से टकरा रहे हैं तो ये रोज दिखाई क्यों दे रहा है? सीधी सी बात है भाई, रिफ्लेक्शन की वजह से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा, जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा उसी कलर में हमें ये रोज दिखाई देगा। तो कौन सा कलर ये रिफ्लेक्ट कर पा रहा है? सीधी सी बात है भाई, रेड कलर को हर जगह रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जो भी इसको देखेगा तो इस रोज को रेड ही तस्वर करेगा, रेड ही परसीव करेगा। बाकी कलर्स कहां गए? क्या इसमें से गुजर गए? अगर हम ये कहेंगे कि भाई इस रोज में से बाकी कलर्स गुजर गया, बाकी लाइट गुजर गई, तो ये जो रोज है वो एक गिलास की तरह बिहेव करना चाहिए। पर हमें पता है कि भाई ये रेड रोज या कोई व्हाइट रोज ऐसा यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं होते, मतलब वो लाइट को ट्रांसफर नहीं करते, वो हमें खुद दिखाई देते हैं, उनके पीछे जो चीज होती है वो हमें नहीं दिखाई देती। इसका मतलब ये है कि ये जो रेड रोज है ये आने वाली लाइट में से सिर्फ रेड कलर को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी लाइट कहां गई? वायलेट वाली, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज, ये लाइट कहां गई? तो जवाब है ये सारी की सारी जो लाइट है ना इसने एब्जॉर्ब कर ली। ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन की वजह से अब देखें, ये जो मेरे स्किन का कलर है ये थोड़ा सा येलो है, फर्ज कर ले कि येलो और ऑरेंज मिक्सचर है, ठीक है। तो आने वाली जो ये लाइट है, व्हाइट लाइट आ रही है, तो ये जो मेरी स्किन है मुकम्मल, ये स्किन ये येलो और ऑरेंज कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये जो हमारी कलर, ये जो स्किन है ये येलो और ऑरेंज के कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है। बाकी जो 5 कलर्स हैं उनको मेरी स्किन एब्जॉर्ब कर रही है। इसी तरह हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये जो बोर्ड है ये बोर्ड मुकम्मल व्हाइट क्यों है? क्योंकि ये हर कलर में से थोड़े थोड़े अमाउंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन समझ में आ गई आपको? एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन व्हिच the incident rays of light get absorbed and none of them is reflected. The incident rays are then utilized in the form of heat or any thermodynamical process or etc. यहाँ पर हमें क्या इंपॉर्टेंस बात मिली है कि भाई एक रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन होता है। ये दुनिया में जो भी आप मटेरियल देख रहे हैं इनमें से कुछ मटेरियल मुकम्मल रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइट को ट्रांसफर नहीं कर पाते। जैसे ये दीवार देख रहे हैं आप, दीवार एक मुकम्मल रिफ्लेक्शन करने वाली एक ऑब्जेक्ट, ओपेक मटेरियल कही जाती है। मतलब ये कि ये लाइट के थोड़े से हिस्से को भी अपने आप में से ट्रांसफर नहीं करती। अगर दीवार लाइट को थोड़े से हिस्से को ट्रांसमिट कर पाती तो फिर क्या होता? दीवार के उस पार भी हमें दिखाई देता, पर ऐसा नहीं होता। दीवार परफेक्ट रिफ्लेक्ट थी लाइट को। यहाँ पर देखें ट्रांसमिशन, ये जो हमारी एयर, दो लोगों के बीच में भाई एयर होती है, एयर तो नहीं दिखाई दे रही क्योंकि एयर परफेक्ट ट्रांसमिशन मटेरियल है।
मतलब वो लाइट को परफेक्टली ट्रांसफर करती है। तो परफेक्ट रिफ्लेक्शन के लिए ओपेक मटेरियल, परफेक्ट ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। एब्जॉर्प्शन, परफेक्ट एब्जॉर्प्शन के लिए जो बॉडी होती है उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी अब क्या होती है, कौन सी चीज होती है? फर्ज कर लें कि अगर कोई भी ऐसी चीज हो, फर्ज कर ले, ये एक हाइपोथेटिकल मिसाल में आपको दे रहा हूं, ये हमारे पास एक फ्लावर है। इस फ्लावर को हमने देखा, ये बहुत अजीब किस्म का फ्लावर है। ऊपर सन से हमें पता है कि व्हाइट लाइट आ रही है और हमें यह भी पता है कि भाई इस पर गिर रही है ये लाइट। इस लाइट में 7 कलर के अलावा दूसरे लाइट्स भी हैं, दूसरी रेडिएशंस भी हैं, जिनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी बोला जाता है, जिनको इंफ्रारेड रेडिएशंस भी बोला जाता है। ये जो रेडिएशन आ रही है, ये रेडिएशन इस फ्लावर पर टकरा रही है। जैसे ये इस फ्लावर पर टकरा रही है, ये फ्लावर किसी भी कलर को, रेडिएशन को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अगर ये किसी भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा, हम यहां पर खड़े हैं, तो बताइए क्या यहां से कोई रोशनी आएगी? नहीं आएगी रोशनी। ठीक है, भला ये लाइट को ट्रांसफर कर रहा है? नहीं। फर्ज कर लें कि भाई ट्रांसफर भी नहीं कर रहा, रिफ्लेक्शन का काम भी नहीं हो रहा, ट्रांसमिशन का काम भी नहीं हो रहा। ये ऑब्जेक्ट, ये फ्लावर कर क्या रहा है? ये मुकम्मल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस ऑब्जेक्ट में हमने देखा कि लाइट एब्जॉर्ब ही हो रही है और कोई भी लाइट आ नहीं रही। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी कलर हमें नहीं देगा। तो यहां पर कलरों की एब्सेंस बनेगी। क्या बनेगी? कलरों की एब्सेंस। ठीक है, ट्रांसमिशन भी नहीं कर रहा लाइट की। इसका मतलब ये रहा कि इसके पीछे वाले ऑब्जेक्ट्स भी हमें नहीं दिखाई देंगे, मींस पीछे कुछ दिखाई नहीं देगा, और ये लाइट को आगे दे नहीं रहा। तो हम ये बोलेंगे, तो इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ हमें ब्लैक डार्कनेस ही दिखाई देगी, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक दिखाई देगा। मतलब ये कि वो मटेरियल जो कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट ना कर पाए, ना ही ट्रांसफर, मुकम्मल लाइट को एब्जॉर्ब करे, तो उसको हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलेंगे। सो ये हमारे पास एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। हमारे जो हेयर कलर्स होते हैं, हेयर तो हमें दिखाई देते हैं, बाल हमें दिखाई देते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हम जब भी उसको देखते हैं कि ऐसा लगता है कि वो परफेक्ट ब्लैक नहीं। अगर परफेक्ट ब्लैक होते बाल, तो वो हमें दिखाई नहीं देते, मतलब वो उनमें से मुकम्मल हमारी नजरें उसमें गुम हो जाती। जैसे हम रात को अगर यहाँ पर देखें, फर्ज कर लें कि रात को, क्योंकि दिन को तो हमें जो ऊपर दिखाई देता है वो स्काई नहीं होता, स्काई कलर नहीं होता। स्काई रात को अगर आप देखेंगे आसमान को, तो रात को आसमान कैसे दिखाई देगा आपको? सिर्फ ब्लैक। आपकी नजरें गुम हो जाएंगी, पर आपको नजर नहीं आएगा वो आसमान में है क्या। मतलब ये कि आसमान में कौन सी चीज है, आसमान जिस चीज से बना हुआ है वो चीज दिखाई दे, हमें नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये जो आसमान है ये एक परफेक्ट ब्लैक कलर रख रहा है अपने पास। ये जो हम शाम को या दोपहर को देखते हैं स्काई कलर, ये असल में स्काई नहीं होता, ये ओजोन लेयर के रिफ्लेक्शन का एक अमल होता है। ओजोन लेयर और ग्रीन हाउस गैसेस के रिफ्लेक्शन का कोई अमल होता है, जिस वजह से उस ओजोन लेयर की उस रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है वही हमें दिखाई देता है। वो स्काई कलर नहीं होता, रियलिटी में स्काई एक ब्लैक कलर का होता है। मतलब जिस चीज पर लाइट जाए उसके बाद भी वो अपना ब्लैक कलर ही कायम रखे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो ये हमारे पास एक, मैंने एक एग्जांपल दिया आसमान का। आसमान एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, मतलब उसमें से कोई भी लाइट जाएगी। ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि भाई बस जो भी चीजें काली दिखाई दे वो ब्लैक बॉडी है। हमारे बाल काले दिखाई देते हैं, ये ब्लैक तो नहीं है परफेक्ट। ब्लैक की थोड़े नजदीक बिल्कुल हैं, पर परफेक्ट ब्लैक नहीं है हमारे पास।
परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होती है जो कोई भी रेडिएशन को एमिट ना करे, कोई भी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट ना करे, ना ही ट्रांसमिट करे। तो ये हमारे पास कुछ चीजें आ गई एक ब्लैक बॉडी के रिगार्डिंग। when radiations of all kind of wavelengths falling on a body and it absorbs all of its amounts and reflects none, said to be a perfect black body। ये एक डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। और दूसरी डेफिनेशन भी इसकी है, कभी कभी ब्लैक बॉडी अपने आप एक रेडिएशन को एमिट करती है, या तो फिर हम उसको गर्म करें तो गर्म करने के बाद वो खुद रेडिएशंस को एमिट करेगी। जैसा कि एक मैं मिसाल दे रहा हूं कि हमारे पास फर्ज कर लें कि ये एक लेड मटेरियल का ब्लॉक है, ये एक हमने लीड ब्लॉक लिया हुआ है जिसकी सैंपल पीबी होती है। ये हमारे पास एक लेड ब्लॉक है। इस लेड ब्लॉक को देखिए, और इस लेड ब्लॉक में हमने क्या किया हुआ है, एक केविटी बनाई हुई है, खाली जगह बनाई हुई है अंदर, यहां से यहां तक साइडों से हर जगह भरा हुआ है, बीच में हमने ड्रिल किया हुआ है इसको और एक कैविटी बनाई हुई है। दरअसल ये जो हमारे पास लेड मटेरियल है ये 100% ब्लैक बॉडी नहीं है, पर ब्लैक बॉडी के बहुत नजदीक होता है, इसकी कैविटी। ये जो कैविटी इसके अंदर बनी हुई है ये तकरीबन ब्लैक बॉडी के बहुत नजदीक होती है। ऐसा ही हम एक एसआई ब्लॉक एल्यूमिनियम का लेते हैं, वो भी एसआई कमाल करती हैं। इसके अलावा जो हम चारकोल लेते हैं वो चारकोल भी ऐसे ही कुछ 100% तो नहीं पर 99% ब्लैक बॉडी की तरह काम करते हैं। यहाँ पर देखें तो होता क्या है, यहाँ पर फर्ज कर लें कि यहाँ पर हमने इसको हीट कर लिया। जैसे ही हमने इसको हीट कर लिया तो हीट करने के बाद क्या हुआ, इसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा। क्योंकि जिस भी चीज को हम हीट देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स मोशन में आ जाते हैं, मींस उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इस ब्लैक बॉडी का काम होता है, जब ये ब्लैक बॉडी गर्म हो जाती है, यहाँ पर हमने दूसरी एक बंसन बर्नर रख दी, यहाँ पर एक तीसरी बंसन बर्नर रख दी। जैसे ही हीट किया, हीट करने की वजह से क्या हुआ, ये जो बॉडी है ये बॉडी मुकम्मल रेडिएशंस को एमिट कर रही है। यहाँ पर आप रिफ्लेक्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, एमिट। एमिशन तब होती है जब ऑब्जेक्ट ली हुई एनर्जी को दोबारा निकाले। ऐसा नहीं कि आने वाली एनर्जी टकरा कर आ रही है, नहीं, हासिल की हुई एनर्जी को दोबारा निकाले, उसको एमिशन कहते हैं। सो यहाँ पर ये लाइट को एमिट कर रहा है, रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। ब्लैक बॉडी तो रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट नहीं करती, पीछे हम पढ़कर आए हैं। दरअसल यहाँ पर जो यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन पढ़ी वो इसलिए पढ़ी क्योंकि हमने एक कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, रेडिएशंस जब उस पर फॉल करवाई तो वो सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा और कोई भी रेडिएशंस रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, मींस उसमें रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी नहीं होगी। पर हमने ये नहीं कहा कि वो एमिशन उसके अंदर नहीं होगी, एमिट नहीं करेगा रेडिएशंस एमिट करता है। क्योंकि अगर आप उस ब्लैक बॉडी को गर्म करेंगे तो ब्लैक बॉडी अपने आप को इक्विलिब्रियम में हमेशा रखने की कोशिश करती है, या आने वाली रेडिएशंस अपने आप चली जाती हैं बाहर बाद में और अपने आप को इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश करती है ये ब्लैक बॉडी। जैसे ही हमने इसको हीटअप किया, हीटअप करने के बाद इस लेड मटेरियल की कैविटी में से रेडिएशंस एमिट हुई। यहाँ पर रिफ्लेक्ट का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना, एमिट का लफ्ज इस्तेमाल करना है। जैसे हमने इसको हीटअप किया तो हीटअप करने के बाद इसमें से रेडिएशंस बाहर निकल गई, बहुत ज्यादा रेडिएशंस निकल गई। जैसे हमने हीटअप ज्यादा से ज्यादा करना शुरू कर दिया तो टेम्परेचर भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगा, ज्यादा से ज्यादा रेडिएशंस बाहर निकलने लगी। और यहाँ पर हमने देखा कि रेडिएशंस ऐसा नहीं कि सिर्फ विजिबल लाइट, इसमें से अल्ट्रावायलेट लाइट का कुछ पोर्शन भी था इस रेडिएशन में, इस रेडिएशन में विजिबल लाइट का भी कुछ हिस्सा था, इस रेडिएशन में इंफ्रारेड लाइट का भी कुछ पोर्शन था। मतलब ये कि हर एनर्जी का इसके अंदर कुछ ना कुछ असर था,
हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन था। तो यहाँ पर हमें पता चला कि ब्लैक बॉडी को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। ब्लैक बॉडी के डिफाइन करने के दो तरीके कौन से होते हैं? A perfect black body is that on which when radiations falling on it reflects none of the light। और दूसरा तरीका क्या है? अगर आप उस ब्लैक बॉडी को हीट अप कर लें तो हर तरह की रेडिएशंस बाहर एमिट करेगी। तो ये हो गई हमारे पास एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी की यही खासियतें कुछ और चीजों में भी हमें दिखाई देती है। जैसा कि हम किसी आयरन ब्लॉक को लें, उसको गर्म करें तो ज्यादा गर्म करने से वो लाल दिखाई देगा, और ज्यादा गर्म करने से वो ऑरेंज दिखाई देगा, और ज्यादा गर्म करने से वो हमें व्हाइट भी दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उस आयरन के पास भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी की कुछ खासियतें मौजूद हैं। ज्यादा हीट अप करने से वो अलग अलग जो रोशनी आ रही है उसमें से निकल रही है, अलग अलग रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। और हर चीजों में हमने ऐसा होते देखा हुआ है कि ये हमारे पास एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का कुछ मिसाल था। परफेक्ट ब्लैक बॉडी इसका जो मिसाल है मैंने उसका मिसाल दिया हुआ था। स्काई इज द परफेक्ट ब्लैक बॉडी ऑन व्हिच व्हेन रेडिएशंस फॉलिंग none of the object or nothing is observed inside the sky। स्काई में हमें कुछ भी चीजें नहीं दिखाई देती, क्योंकि स्काई एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है। और रात को जब हम देखते हैं तो वो हमें इतना ही ब्लैक दिखाई देता है कि उसमें जब हम देखते हैं कुछ नजर नहीं आता। और रही बात ये जो सितारे होते हैं स्टार्स, ये स्टार्स भी ब्लैक बॉडी में ही कंसीडर किए जाते हैं। क्यों? जैसा कि मैं आपको एक मिसाल दूं, ये जो हमारे पास हम जिस सितारे के इर्द गिर्द हमारी अर्थ रोटेट करती है, ये होता है, इसका नाम हमने रखा हुआ है सन। दरअसल ये जो सन है, ये सन भी एक ब्लैक बॉडी का काम करता है। ये कैसे करता है? सपोज कर लें कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको पहले 9 अरब साल पहले इस ऑब्जेक्ट को गर्म किया गया था, जिस वजह से इतना गर्म किया गया जिस वजह से 9 अरब साल पहले इतना गर्म किया गया। गर्म करने के बाद उसी रेडिएशंस को ये एमिट आउट कर रहा था। और एमिट कैसे कर रहा था? ऐसा कि उसके अराउंड यूवी रेज भी निकल रही थी, इंफ्रारेड रेडिएशंस भी निकल रही थी, विजिबल लाइट आज तक निकल रही है। मतलब ये कि ये जो हमारे पास स्टार्स होते हैं ये हीटेड ब्लैक बॉडी जैसा काम करते हैं, और जो स्काई होता है ये पहली जो डेफिनेशन लिखी हुई है उस तरह की ब्लैक बॉडी के जैसा काम करती है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि भाई ये हमारे पास से ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी के कुछ इस तरह से इनकी डेफिनेशन है और इस तरह से इनके काम होते हैं। और ब्लैक बॉडी में से हमने देखा कि भाई इसमें से बहुत सारी रेडिएशंस निकल रही हैं, और अगर बहुत सारी रेडिएशंस निकल रही हैं तो इनमें से हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी अलग अलग होगी। तो इसकी स्टडी के लिए हमने एक टॉपिक बनाया, और उस टॉपिक के लिए बहुत सारे जो लॉज हैं वो दिए गए हैं। उस टॉपिक का नाम है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब ब्लैक बॉडी जब रेडिएशंस को एमिट करती है तो उसकी एनर्जी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है उसकी रेडिएशंस के टाइप में, और इसके लिए मुख्तलिफ हमने ग्राफ बनाए हुए हैं। और नेक्स्ट जो मैं लेक्चर बनाऊंगा उसमें आपको समझाऊंगा वीन्स लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी, वीन्स लॉ।